हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना किसी बात के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड F2। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होगा, दो हाइड्रोजन है एक सल्फेट है, ठीक है जी। तो सल्फेट के आउटर मोशल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन करके आप चेक कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगी और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो ये जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ठीक है, ये वाले दोनों, ठीक है। और दूसरे वाले में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, तो ये भी शेयर हुए हैं। तो शेयरिंग से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच भी फॉर्म हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा H2S का। अब इसी तरह से F2 का बनाना है बेटा। तो F2 का F की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, कॉन्फ़िगरेशन 2,7। तो आउटर मोशल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो गिनिए जरा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है जी। सिमिलरली दूसरे वाले के हम कलर चेंज कर देते हैं। दूसरे वाले के भी मान लो आउटर मोशल में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो कॉमन वाला रीजन है, इट मींस यहाँ पे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुई यहाँ पे। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। H2S का ये रहा। F2 का आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन F2। F2 के अंदर किस तरह की बॉन्ड है बेटा, तो मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगी, तो दिस इज अ कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, बट इट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। आल्सो स्टेट द रीजन एंड एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि कार्बन जो है वो कैटायन और एनायन क्यों नहीं फॉर्म करता बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कार्बन कैन नाइदर फॉर्म कैटायन और एनायन बिकॉज, कारण टू फॉर्म्स एनायन, अगर एनायन फॉर्म करेगा तो कार्बन मस्ट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस टू हैव 6 प्रोटॉन्स, ठीक है जी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सिर्फ 4 होते हैं। टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना। तो इट मीन्स के बेसिकली होता क्या है कि क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी एटम की, ताकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाए और एनायन फॉर्म कर ले, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कैटायन फॉर्म कर ले, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज है, टू फॉर्म C4+ कैटायन मस्ट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके, ठीक है जी। और ये चीज के कारण कार्बन जो है क्या नहीं कर पाता, कैटायन और एनायन फॉर्म नहीं कर पाता है। तो चलिए, फिर उसने पूछा था कि कोवलेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है फिर, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, शेयरिंग करता है वो। तो जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाएगा, तो इसलिए वो इजी ऑप्शन होता है कार्बन के लिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन क्या है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है बेटा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, ठीक है जी, जिसकी वजह से किसी भी तरह के आयंस जो है वो फॉर्म नहीं होते, ना इसमें कैटायन फॉर्म होता है ना ही एनायन। तो जिस भी बॉन्ड में कैटायन एनायन फॉर्म नहीं होगा वो ऑब्वियसली बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए क्या चाहिए बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बैड कंडक्टर है। कोवलेंट बॉन्ड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अच्छा, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो क्यों होता है, ये पूछा है। तो बेसिकली होता क्या है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी, बट बहुत मतलब वीक बॉन्ड होती है, ठीक है। होती तो स्ट्रांग है, एक्चुअली में होती स्ट्रांग है, मैं आपको रीजन भी बता दूं थोड़ा। होती स्ट्रांग है पर बहुत कम फोर्स होती है इनके बीच में, बहुत छोटी फोर्स होती है इनके बीच में, जिसकी वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, यहाँ पे स्ट्रांग वर्ड की बजाय आप सीधा लिख दो, यहाँ पे इनके अंदर वीक बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बेटा किसी का हाई पूछा उसमें स्ट्रांग बॉन्ड लिख दो, सिंपल सा आंसर हो जाता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन एडिशन रिएक्शन। ये बेटा 2 मिनट पॉज करो। हाँ जी बेटा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड हाइड्रोजन। प्रोपीन जो होता है बेटा, देखिए मिथ इथ प्रो, और ईन लग गया तो किसी 2 कार्बन के बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपके पास, तो प्रोपीन हमने बना लिया। अब उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन से। अब जब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है, एडिशन रिएक्शन है, तो इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, या तो आप निकल यूज करोगे या पैलेडियम यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे नहीं, आपको कैटलिस्ट हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है अगर हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, निकल या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, वरना रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन काम क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे कलर थोड़ा डिफरेंट चूज करो, हाँ, ये जो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे तोड़ना है, इस हाइड्रोजन ने तोड़ना है। अब हाइड्रोजन H2 है, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो अब करेगा क्या, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ेगा।
अब जब डबल बॉन्ड टूटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि एक बॉन्ड टूटते तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के पास जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाके क्या कर लेगा, एक एक बॉन्ड और फॉर्म कर लेगा। तो देखोगे आप यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा और डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिएक्शन इन द डेली लाइफ, मेंशन द फंक्शन ऑफ निकल इन दिस। तो बेसिकली क्या है, ये जो रिएक्शन है दिस इज एडिशन रिएक्शन और ये कन्वर्ट करती है वेजिटेबल ऑयल्स को फैट्स में यानी कि घी में, ठीक है जी। यहाँ कह ले कि हम ये रिएक्शन को तब यूज कर सकते हैं जब हमें अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं बेटा, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, ठीक है, उनको सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो तब ये रिएक्शन होगी। अब निकल और पैलेडियम मैंने आपको पहले बताया कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज होगी। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। इनका नाम लिखना है और इनके स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है CH3COCH3। तो आपको याद रखना है ये जो सेंटर में जो C डबल बॉन्ड O है उसको ऐसे रख लो और इधर भी एक CH3 लगा और इधर भी क्या लगा, एक CH3। तो ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा होता है बेटा, दिस इज फॉर अ कीटोन, ठीक है। तो कीटोन की नेमिंग कैसे करते थे हम लोग, अगर आपने ये चीज नहीं आपको ये पता है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे कार्बन कंपाउंड्स का एक डिटेल्ड वीडियो है नेमिंग वाला, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 कार्बन है, तो मिथ इथ प्रो है ना, तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग प्रोपेन बन जाएगा। अब दूसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड O, यानी कि दूसरे नंबर वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगाए तो 2 ओन लग जाएगा, ठीक है। और इसे हम कॉमनली एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सेंटर में आएगा और साइडों में दोनों तरफ CH3 लगा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोमोइथेन, ठीक है। ब्रोमोइथेन कैसे बना बेटा, देखो मिथ इथ 2 कार्बन है हमारे पास यहाँ पे, तो इथेन बन गया ना, ठीक है। और इथेन के साथ क्या लगा, ब्रोमीन, तो नाम बन गया ब्रोमोइथेन, ठीक है। बेटा नेमिंग आपको अगर सीखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां पे एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ब्रोमोइथेन हो गया। ब्रोमोइथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए सिंपल सी बात है, एक C के साथ 3H, इस C के साथ 3H लगा दिया हमने, सेंटर वाले के C के साथ 2H लगे हैं तो सेंटर वाले के C के साथ 2H लगा दे, और इसी के साथ क्या है, वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा, Br लगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब C6H6 बेटा कभी भी आ जाए ना देखे तुमको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज बेंजीन, इसका नाम ही याद रख लो, बेंजीन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बेंजीन में इसमें 6 कार्बन होते हैं, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब ऑल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, मतलब अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आई है बेटा तो अगले वाली छोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगी, उससे अगले में चली जाएगी, फिर उससे अगले को छोड़ दो, उससे अगले में आएगी डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन में क्या लगी होगी, डबल बॉन्ड लगी होगी ऑल्टरनेट कार्बन के बीच में, ठीक है। और क्या फॉर्मूला रहता है, C6H6, क्या है ये, बेंजीन है बेटा। चलिए तो ये आपको क्लियर है, स्ट्रक्चर ऐसे ही आपने बना के आना है वहां पे, ठीक है। और वैलेंसी पूरी करने के लिए ये 6 हाइड्रोजन आप साथ में लगाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ कलरलेस गैस X has a formula C3H6. It decolorize brine water, sorry bromine water, not brine water, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, यानी कि उसका कलर खत्म कर देता है। राइट द केमिकल रिएक्शन एंड नेम ऑफ द X। तो बेसिकली आप याद रखो बेटा ये कौन सी गैस होगी, देखो C3H6 का मतलब मिथ इथ प्रो, और साथ में 6 ही कार्बन लगे हुए हैं तो ये डबल लगा हुआ है तो प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता ये प्रोपीन है भैया, हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था एल्कीन्स का, CnH2n, यानी कि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन अगर हो गए तो ये एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में C3 का मतलब क्या हुआ, मिथ इथ प्रो, तो प्रोप के साथ क्या लग गया, इन, क्योंकि एल्कीन है तो, ठीक है, तो प्रोपीन होगा बेटा, ठीक है। केमिकल नेम पूछा था X का तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, और स्ट्रक्चर भी पूछा है इसका, राइट द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ये रहा आपके पास, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बनेगा बेटा, 3 कार्बन है हमारे पास, देखो सॉरी 3 कार्बन है, 1 2 3 है ना, और इन है लगाए तो किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगी और बाकी के बीच में सिंगल होगी। बस आपको क्लियर होता है यहीं से, बाकी तो आप हाइड्रोजन लगा के इसको बैलेंस करोगे, इसके साथ 1 लगेगा, इसके साथ 3 लगेंगे, ये जो मैंने डैशेज लगाए इनके साथ हाइड्रोजन लगा देना बस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये बना CH3, फर्स्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकंड वाले के साथ 1 ही हाइड्रोजन तो CH, फिर लास्ट वाले के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और बीच में डबल बॉन्ड शो करोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2014-15 में ये क्वेश्चन आ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनको अच्छे से समझना है, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी पर समझ के कीजिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। अगेन यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन तो एल्कीन ही होगा कोई ना कोई। अब एल्कीन 2 सेकंड कार्बन वाला एल्कीन कौन सा होता है, मिथ इथीन हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसने बोला इसको एडिशन करवाई हाइड्रोजन से, एडिशन अभी हमने पढ़ी थी ऊपर, एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, जो अनसैचुरेटेड होते थे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते थे, सो इट विल फॉर्म अनदर कंपाउंड Y, तो ऑब्वियसली ये एल्केन बनेगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C2H6 होगा। बिल्कुल सही है जी, एल्केन ही बना। तो Y ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन प्रेजेंट इन सनलाइट इट फॉर्म्स Z, तो एक अनदर कंपाउंड बनेगा Z। अभी ब्रोमीन वाली रिएक्शन भी पीछे पढ़ी थी हमने, है ना।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मुला क्या रहेगा, C2H5Br, इट मींस इससे एक H कम कर देंगे और Br लगा देंगे तो ये फॉर्मुला बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बन गया हमारे पास ब्रोमो इथेन, लास्ट वाला ये जो कंपाउंड बना, मिथ इथ 2 कार्बन हो गए, है ना, और ब्रोमीन भी लगाए तो ब्रोमो इथीन हो गया। अब ब्रोमो इथीन से क्या बना था, C2H6, C2H6 किसका होता है बेटा, इथेन, ठीक है, और C2H4 किसका फॉर्मुला होता है, इथीन का, ठीक है। तो ये XYZ हो गया। अब इसकी रिएक्शन भी पूछा है उसने, देखो ना, राइट द इक्वेशन कन्वर्जन ऑफ X to Z, X से Z बनेगा, X, ये X है तुम्हारा, ये Y है और ये Z है तुम्हारा, ठीक है। तो ये था अनसैचुरेटेड, इसको देखिए हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई H2 से इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम PD, ठीक है जी। सो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी यहाँ से, सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड सिंगल हो जाएगी। अब ये देखो, पहले 2 हाइड्रोजन थे दोनों के साथ, अब 3 हो गए, ठीक है। देन इसकी ब्रोमिनेशन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन हटा दो, ये हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ से Br यहाँ पे लगा दो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चलिए ये 30th नहीं है, नंबरिंग भूल जाओ बेटा। हाउ कैन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश पूछा जाता है बेटा पेपर में, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, राइट 3 डिफरेंस, इनके 3 डिफरेंस बताने। तो सबसे पहले इथेनॉल का जो फॉर्मुला रहता है दैट इज CH3CH2OH, CH3CH2OH, और जो इथेनोइक एसिड उसका फॉर्मुला रहता है CH3COOH, ठीक है, तो फॉर्मुला क्लियर होना चाहिए। फिर उसने फर्स्ट में लिखा लिटमस सोल्यूशन में या लिटमस टेस्ट अगर करेंगे तो इथेनॉल जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है, बट क्योंकि ये एसिड है, इथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, रेड में, तो ये याद रखना आपको। सेकंड हमने बोल दिया रिएक्शन विद NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो इथेनॉल अगेन डज नॉट रिएक्ट, बट अगर हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं बाइकार्बोनेट के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, एफर्विसेंस, जैसे कोक की बोतल खोलते तो झाग निकलती है ना, वैसा कुछ एफर्विसेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिड C2H5OH, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं C2H5OH तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, बट यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा, और रिएक्शन कौन सी होगी, स्टेरिफिकेशन होगी बेटा। तो ये भी आपको एक अनदर क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, तो वो भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रोसेस एंड राइट द कंप्लीट रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन करनी है, यानी कि आपको जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया इथेनॉल है तो इससे क्या बनानी है, इथीन बनानी है, सेकंड पार्ट में इथेनॉइक एसिड से एस्टर बनाना है, थर्ड पार्ट में एस्टर से इथेनॉल बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है इथेनॉल टू इथीन, तो इथेनॉल से इथीन बनाना है तो आप याद रख सकते हो ये डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो OH रिमूव करना पड़ेगा, है ना, OH रिमूव करना है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन इसको हीट करेंगे, ठीक है जी। तो इट विल फॉर्म इथीन, इथेनॉल से इथीन बनाने का एक ही मेथड है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को रिमूव करना, ठीक है। तो यहां से वाटर रिमूव होगा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिमूव होगा तो उसके लिए आप फंडा समझिए, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो बेटा, ये है CH3, है ना, इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में समझाते हैं, ये आपका है CH3, ये CH2 और ये OH, आप यहां से एक H रिमूव करो यहां से, और OH यहां से रिमूव करो, तो इसमें एक H रिमूव करा तो कितना बनेगा CH2, और इधर से OH रिमूव कर दे यहाँ पे भी सिर्फ CH2, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक बॉन्ड पहले से थी, एक बॉन्ड यहां से बन जाएगी, तो ये बन जाएगा इथीन, ठीक है। और वाटर HOH क्या कर दिया हमने, वाटर रिमूव कर दिया, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेरिफिकेशन, अब स्टेरिफिकेशन में भी हमें वाटर ही रिमूव करना, ध्यान से देखो, इसका OH उड़ा दो और इसका H उड़ा दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये देखो यही कंपाउंड बनेगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या होता है, एस्टर, दिस इज एस्टर, और रिएक्शन कौन सी होगी, स्टेरिफिकेशन, और वाटर ही तो रिमूव किया मैंने HOH। चलिए स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन ये रही, इसका उल्टा लिख दो, इस रिएक्शन को उठाओ यहां से उल्टा लिख दो, ये देखो, बस इसमें एक एजेंट यूज करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाकी सारी रिएक्शन देखो, ये देखो ये सेम है, ये यहाँ पे है, ये रहा, सॉरी ये वाला कंपाउंड ये रहा, ठीक है, C2H5OH, so CH3CH2OH एक ही बात है, इथेनॉल ही तो है, बस यहाँ पे एक जो H लिखा है वहाँ पे Na लिख देना, बाकी सारा कंपाउंड ये और ये सेम ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NaOH लगा, तो स्पोनिफिकेशन हो गई ये रिएक्शन, क्लियर हो गया, एस्टर फॉर्म कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द वन इंडिकेटेड इन द कॉलम, ठीक है जी। तो चलिए कंपाउंड और रिएक्शन करवानी है, साथ वाले कॉलम में बता रखा है। पहली जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो दे रखी है इथेनॉल की, C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम से। तो देखिए इथेनॉल ये रहा, सोडियम ये रहा, जब रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल फॉर्म सोडियम एसिटेट इथोक्साइड, सॉरी C2H5ONA, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा H2, 2 मिनट वेट करना बेटा, सोडियम इथोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज इथेनोइक एसिड, CH3COH क्या है, इथेनोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन करवानी है सोडियम कार्बोनेट से, ये भी हमने पढ़ी रखा है, कार्बोनेट हो चाहे वाई कार्बोनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और सोडियम ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम एसिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, दिस इज सोडियम एसिटेट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में
थर्ड रिएक्शन यहाँ पे देख रही होगी, मिथ इथ प्रो, जो प्रोपेनोन दिया हुआ है, ठीक है जी, प्रोपेनोन नहीं, ये एस्टर दे रखा है बेटा, ठीक है, CH3 COOCH3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बताऊं, ये कुछ ऐसा है, देखो CH3 ब्रैकेट C डबल बॉन्ड O ऊपर है, फिर यहाँ पे भी O और फिर साथ में लगा है CH3, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो दिस इज एस्टर, एस्टर की रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवा रहे हैं तो साथ में क्या बनेगा, दिस CH3COONA, देखो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, यहाँ से टूटेगा, ये CH3 अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये CH3 किसके साथ जाएगा बेटा, OH के साथ, इसके वाले OH के साथ यहाँ पे, और Na किसके साथ जाएगा, इसकी जगह पे आएगा, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट CH2 यानी कि इथीन की रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन से। तो इथीन अगेन देखो बेटा, हाइड्रोजन से करोगे तो ऑब्वियसली निकल और पैलेडियम आपको लगाने पड़ेंगे, ये यहाँ पे लगाना, ठीक है, सैरो के ऊपर। ये अनसैचुरेटेड है, उसकी हाइड्रोजन करेंगे तो क्या बनेगा, सैचुरेटेड। एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, एक इसके साथ, और डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज हाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है CH4 और Cl2 की। सिंपल सी बात है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन गया CH3, और उसके साथ यहाँ से एक Cl लगा दो इसके साथ, तो CH3Cl यानी कि क्लोरोमिथेन फॉर्म होगा और साथ में HCl रिमूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, अ कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है C3H8O, C3H8O, ठीक है। जब वो Na से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। अभी हमने पीछे रिएक्शन की भी है तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। चलिए कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये भी पता करना है आपको, एंड इसके पॉसिबल आइसोमर्स जो बनेंगे वो बताने हैं, और इसकी केमिकल रिएक्शन विद सोडियम ये भी लिखना है आपको। तो चलिए इसको समझते हैं बेटा। अगर यहाँ पे लिखा है C3H8O, तो चलिए थोड़ा बना के देखते हैं इसको, ठीक है। आंसर तो आपकी स्क्रीन पे है ही, पर फिर भी हम बना के देखेंगे इसको। देखो 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3 कार्बन बनाए, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने, 8 है। अगर मैं इनको सिंगल बॉन्ड भी कर दूं, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड भी करके चलता हूं, तो 8 हाइड्रोजन का मतलब है 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे होंगे, ठीक है। पर हमें क्या लगाना है, एक O भी तो लगाना है। इट मीन्स किसी ना किसी कार्बन से हाइड्रोजन नहीं लगा होगा, तो हम मान लेते लास्ट वाले में यहाँ पे नहीं लगा, तो वहां पे हमने क्या लगाया, O। अब O की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इट मीन्स O के साथ क्या लगा होगा, H लगा होगा, जो हमने हटाया था। तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब इसका नाम क्या बनेगा, मिथ इथ प्रो, और साथ में OH लगा तो प्रोपेनॉल, तो दिस इज प्रोपेनॉल, ठीक है। फंक्शन ग्रुप ओल में कौन सा होता है, ओल में होता है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप आ गया। अब इसका आइसोमर बना दो, ये OH पहले यहाँ लगा हुआ है, अब इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, बाकी सारा सेम रखो, तो ये बन गया इसके आइसोमर्स। उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड विद सोडियम। अब सोडियम क्या करेगा, OH को H हटाएगा और Na लगा देगा, बस यहाँ पे ये H हटाएगा और Na खुद इसकी जगह पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। और साथ में कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म्स विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन और स्टेरिफिकेशन। देखो मैंने आपको काफी चीजों पीछे भी बता दी है, ठीक है। अब इसमें से कुछ मैं स्किप कर दूंगा। हाइड्रोजनेशन मैंने आपको बता दिया, एडिशन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट वही सेम है। स्टेरिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से एस्टर बनता है, तो वो वाली रिएक्शन आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम Cl ऐड करते थे H रिमूव करके, ये वो वाली रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ये आप देख लो, ऑक्सीडेशन में ये चाहे आप इसको ऑक्सीडेशन बोलो, कंबशन बोलो, यही चीज आएगी। जब भी हम कार्बन कंपाउंड या किसी कार्बन के फ्यूल को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ में वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। स्पोनिफिकेशन इज अ रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन। तो आपको सभी आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक्सप्लेन अब दोबारा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सारी रिएक्शन हमने पीछे देख ली है बेटा। ये रिएक्शन में भी हाइड्रोजन रिमूव करके Cl ऐड करना है, बाकी सब सेम है। ये आपको मैंने बताया था, दिस इज स्टेरिफिकेशन, इसी का उल्टा कर दो स्पोनिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।